वो घड़ियाँ पहुँची जिसका इंतज़ार था। आज की बाकायदा तकरीब का आगाज़ होता है अवार्ड सेरेमनी। ये बहुत एजाज़ की बात होती है और हम सबसे पहले अवार्ड की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला अवार्ड ख़वातीन और हज़रात रहमत करनी मरहूम के लिए है। इंतहाई बाज़ौक़ और पुरवकार शख्सियत के हामिल मोहतरम रहमत करनी अपनी शाइस्तगी और तहजीबी खुश फिक्री की वजह से बरतानिया भर के अदबी हल्कों में अपना मुकाम रखते थे। वो समाजी तफरीक को गैर फितरी, गैर इंसानी और गैर अखलाकी करार देते थे। उनके नज़दीक फूलों से खुशबू, सूरज से रोशनी और चांद से चांदनी सबका हक है और अल्लाह पाक ने इसमें तफरीक पैदा नहीं की। रहमत करनी साहिब किताब थे। अपने हम असरों और दोस्तों बख्शलालपुरी, बुलबुल काश्मीरी, मुजाहिद तिरमिज़ी, अजाज अहमद अजाद और सलाहुद्दीन आकिफ के साथ शहर खमोशा में जाकर आबाद हो गए हैं। उर्दू अदब शायरी में उनकी खिदमात पर नवाए जंग ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है ताकि उनकी यादें हम फिर से ताज़ा हो जाएं इस शेर के साथ कि किसी भी मोड़ पर हम आपको खोने नहीं देंगे, जुदा होने भी चाहो तो तुमसे जुदा होने नहीं देंगे। मुहतरम रहमत करनी मरहूम का अवार्ड उनके बेटे तारिक करनी वसूल करके अपनी वालदा को बजाएंगे। ख़वातीन और हज़रात आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं जनाब तारिक करनी साहब। Thank you. Thank you. Next award, एक ऐसी शख्सियत के नाम बाशऊर शख्सियत कौम का सरमाया इंतखाब होती हैं। ऐसे ही लोग अपने सलूक और किरदार की खुशबू से खल्क़े खुदा के दिलों में अपना मकाम बनाते हैं। ऐसी ही शख्सियत का नाम शाहदा मेहरबान है। इनकी शख्सियत में फितरी सादगी और बेसाख्तगी का वक्त नजर आता है। इलाका हंसलों के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अंग्रेज़ी अदब की ये मोहतर शख्सियत जो कि 7 किताबों की खालिक हैं हंसलों में मुकीम हैं। अंग्रेज़ी अदब में किसी पाकिस्तानी का यह पहला एजाज़ है। शाहदा का मुकाम कॉन्सलशिप तक महदूद नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब शाहदा की तहरीर और आवाज़ का जादू अवानों तक पहुँचेगा। एक शरीफ नफ्स फैमिली से तल्लक और नहायत ही मेहरबान खावंद जो अपने नाम की मुकम्मल पासदारी करते हैं, हमेशा उनके साथ कम्युनिटी की खिदमत में पेश होते हैं। काउंसलर शाहदा मेहरबान को बतौर राइटर इंग्लिश लिटरेचर पर अवार्ड दिया जा रहा है। उनकी इस खूबी का हंसलो कम्युनिटी को बड़ी देर के साथ इल्म हुआ। शाहदा बहन बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती है काउंसलर शाहदा मेहरबान। Thank you very much to Mita Saab for arranging this evening, councillors, MPs, friends from the Storyland world that I belong to. I just want to share a very quick poem with you. I ask of thee what I say to thy. I ask, oh my, I tell no lie. I ask, oh ask, what the pen did divine. I ask myself, why pain so sublime? I ask of life how tears have dried away. I ask of Mother Nature why she left me to stay. I ask my fatherly duty why he
forgot the dear one as he closed the grave door as the day was just gone. I ask all those and all in this hall, I ask you all why I hear not your call. The voices are suppressed, but the tears are not. Your eyes are all wide, but your tongue's inside. You sit on your seat, searching for the child inside, for the one who is embedded somewhere in hide. I ask, O me, what the pen bears the pain. I ask, O thee, the torn paper has words again. I ask, O why, you have sat and heard painful truths and tears that life has served. Wipe away the pain and start again. Today is nearly done. Tomorrow has not begun. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Once again, Khawatine Hazrat, भरपूर तालियां. हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पुलिस हमारे हंसलों के सबूत खवातीन हज़रात जहाज के मतलब मानी रोज़मर्रा इस्तेमाल के हैं और अपने आप से भी जहाज होता है. सरहदों पर लड़ने का नाम ही जहाज नहीं है बल्कि रिज़्क़े हलाल की कोशिश भी जहाज है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेंगे जब ये सुन्नत मिट रही होगी तो उसे 70 शहीदों का अजर अदा किया जाएगा और वो भी बदरी शहीद. आज के दौर में और ख़ुसूसन यूरोप में और फिर यूके पुलिस में एक मुकम्मल सुन्नत के साथ अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से अदा करना आज के दौर का जहाज है. हमारे दरमियान मौजूद हैं हंसलों के सपूत जो मुकम्मल सुन्नत के साथ एक पुलिस ऑफिसर हैं और स्कॉटलैंड यार्ड में एक अहम पोस्ट पर काम कर रहे हैं. पुलिस में इस सर्विस पर नुमाइंदे जंग कम्युनिटी अवार्ड से उन्हें नवाजा जा रहा है. आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन हज़रात तशरीफ लाते हैं मिस्टर आबद राजा. हमें फख्र है कि माशाल्लाह अपने तीनों मुर्शिद के मुरब्बी और उनकी सुन्नतों को जिंदा किए हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अहम पोस्ट पर स्कॉटलैंड यार्ड में हैं. हमें एहसास है कि ये हंसों के मुखी हैं और इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है. हमारे नेक्स्ट मेहमान जो इस अवार्ड के हकदार ठहरे हंसलों की एक ऐसी शख्सियत कि हंसलों में रहते हुए भी उनका किसी को पता ही नहीं चल सका कि वो क्या थे. खालिद आसमी ने गवर्नमेंट कॉलेज से फारिग तहसील हैं. फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम किया. पाकिस्तान वापडा में 21वें ग्रेड में काम किया और फिर गवर्नमेंट ऑफ कीनिया की दावत पर वहाँ पर सेक्रेटरीशिप के लिए चले गए. यहाँ बरतानिया में वापस तशरीफ लाए और अपना कारोबार स्टार्ट किया. 4 मुख्तलिफ इंग्लिश पेपर्स में उनके आर्टिकल छपते हैं. हंसलों के मुकीम हैं और उनको इनकी अदबी सरगर्मियों पर ख़वातीन हज़रात नुमाइंदे जंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है. आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब खालिद आसमी. It's with great humility that I receive this award. I'm very thankful to Navaijan for having chosen me out of many more deserving personalities.
organization, I can recall and share some very old memories with you. The day we migrated from Amritsar to Lahore, then the very first radio broadcast at midnight, but what was called at that time Pakistan Broadcasting Service, and the first Nagma that came on the radio, which was Chand Roshan Chamakta Sitara Rahe Sabse Uncha Ye Jhanda Hamara Rahe. Also, I attended the first Jalsa at University Grounds, Lahore, which was addressed by the Qaid-e-Azam in August 1947. And as Mr. Shahid has already said, I joined Government College Lahore as a student in 1952, where the teaching staff included Professor Abdul Salam and Sufi Ghulam Mustafa Tabassum. And the test cricketer and captain Saeed Ahmed was my classmate. Thank you very much. बहुत बहुत मुबारक हो आपको नाम मोहतरम खान रासमी साहब। हमारा नेक्स्ट अवार्ड एक ऐसी शख्सियत के नाम जिन्होंने चैरिटी का आगाज़ अपने घर से किया, अपना मकान बेचा और पाकिस्तान में अपनी वालदा के नाम से एक चैरिटी का क़याम किया। ख़वातीन और हज़रात, उनके अंदर जितने बड़े नाम हैं उनका अक्स नज़र आता है। वो आज भी सबसे पहले अगर वो बाहर कहीं फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, टीवी पर हो या किसी फंक्शन में, किसी कॉन्फ्रेंस में, तो मैं इसका गवाह हूँ कि वो सबसे पहला डोनेशन वो खुद डालते हैं और वो घर से चैरिटी को स्टार्ट करते हैं। अपने तक उन्होंने जो भी काम किए हैं वो उससे मुतमन हैं। जनाबे अब्दुल रशीद मिर्ज़ा साहब रहमत फाउंडेशन एक जेन्युइन चैरिटी है और वो उनको हंसलो कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और खुशकिस्मती है कि नवाई जंग ने के पैनल ने उनको चैरिटीज़ के जो कैटेगरीज में उनको ये आज़ाद देने के लिए बुलाया है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अब्दुल रशीद मिर्ज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना आज़ाद अवार्ड रिसीव करें। अब्दुल रशीद मिर्ज़ा साहब अगर मौजूद नहीं है तो उनके बेटे उनके साथ आने थे। मैं सिकंदर भाई से गुजारिश करूंगा कि उनके बिहार पर गए। मोहतरम सिकंदर साहब, चेयरमैन ग्रैंड नेक्स्ट कैटेगरी वुमेन एसोसिएशंस। हंसलो में बहुत सारी मुस्लिम वुमेन एसोसिएशंस का क़याम ज़रूर हुआ है, लेकिन वो एक महदूद अरसे के लिए या महदूद वक्त के लिए या महदूद मफादात के लिए था। लेकिन एक ऐसी आवाज़ जो अब तक जब से वो शुरू हुई है अपनी हर कैपेसिटी में उसको साथ लेकर चलती रही। मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन की रूह रवां जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, मिसेस नसीम यूसुफ को यह अवार्ड दिया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में मिसेस नसीम यूसुफ, चेयरपर्सन मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन हंसलो। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सपूत, बहुत बड़ा नाम जनाबे जुल्फ़कार चीमा साहब की ये छोटी सिस्टर हैं ख़वातीन और हज़रात, और जुल्फ़कार चीमा साहब जो पाकिस्तान से उनकी अभी किताब दो टोक बातें की रिकॉर्ड जो सेल हुई है पाकिस्तान में। DIG मोटरवे है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। एक दफा फिर भरपूर तालियां। सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे फैमिली को उसके साथ नाम न दिया जाए तो मेरी बात हो, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी नोन थ्रू माय फैमिली। I myself is a barrister, solicitor. I worked in this community and I worked charity work, a lot of charity work, and I will continue doing charity work. My family is
back home. They are known for their own work and contributions, etc., etc. And I should be known due to my own contributions and due to my own work. So I'm rather unhappy that why my brother's name was mentioned. जहाँ की मिट्टी होती है वहाँ की पहचान भी होती है। और ये आप कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बड़ा नाम है जिनके नाम के साथ आपको मैंने मंजूर किया है। ख्वातीन साहब, नेक्स्ट कैटेगरी, ये हिस्ट्री की बात है कि पाकिस्तान के 7 काउंसलर पाकिस्तानी इस वक्त लंदन बार ऑफ काउंसिल में। ख्वातीन हज़रात, ये सबके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़ी एजाज़ की बात है। एक दफ़ा इन 7 काउंसलरों के नाम पर भरपूर तालियां बजाएं। और इससे ज़्यादा एक और एजाज़ की बात है कि इस वक्त लंदन बार ऑफ काउंसिल में सबसे कम उम्र काउंसलर भी पाकिस्तानी है और उसका नाम है हिना मीर। ख्वातीन हज़रात, एक कराची पाकिस्तान में पैदा होने वाली छोटी सी हिना अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करके आला तालीम के लिए बरतानिया आई। तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम काम किया और अपने अखराजात खुद पूरे किए। इसी दौरान वालिदैन की मावनत से ज़ाती कारोबार शुरू किया और अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखा। कारोबार में ज़ाती लगन और अल्लाह की करम नवाजी का खास असर हुआ और कारोबार थोड़े ही अरसे में बड़े नामों में शामिल हो गया। लॉ की डिग्री के बाद अपना चैम्बर बनाया और अपनी टीम के साथ कम्युनिटी की खिदमत शुरू की। मुख्तलिफ ज़बानों पर अपलोड होने की वजह से ये बिजनेस भी जल्द तरक्की की मंजिलों पर प्रवास करने लगा। शादी हुई तो दोनों की किस्मत जाग उठी। बेहद प्यार करने वाला खामन मुख्तियार बहुत सी खूबियों के मालिक होने के साथ साथ मल्टी मिलियनर टर्नओवर के बिजनेस के भी मालिक हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम फोरम और पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के दोस्तों और खुसूसन जनाबे मोहतरम नसार मलिक की ज़ाती दिलचस्पी से वेलकम नोट से काउंसलर मुंतखब हुई और इलेक्शन से चंद रोज कबल अल्लाह पाक ने औलाद मदीना से नवाजा। बेटे फारस मुख्तियार की पैदाइश हिना के लिए लकी साबित हुई। हिना की सारी फैमिली ग्रेजुएट है और कश्मीरी मीर है। वालिद साहब ने चंद रोज कबल 60 साल की उम्र में लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। हिना मीर को बारों की सबसे कम उम्र पाकिस्तानी काउंसलर होने पर अवार्ड दिया जा रहा है। ख्वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तादाद में तशरीफ लाती है काउंसलर हिना मीर। बहुत शुक्रिया हिना मीर, आप तशरीफ लाए और आपको बहुत नेक्स्ट अवार्ड एक ऐसी शख्सियत का नाम जिनकी खिदमत के इतराफ़ में मैं समझता हूँ कि उनको हम खड़े होकर सलूट करें। कम्युनिटी और मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई भी उनके नाम के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं रखता। बहुत सी खूबियों के मालिक, बहुत ही खूबियों के मालिक और उनकी बहुत सारी खिदमत। ख़वातीन हज़रात, मेरे अल्फाज महदूद और उनकी खूबियाँ लामहदूद। बगैर कुछ किए फ्यूनरल सर्विस में वन एंड ओनली एक ही नाम जिसने कम्युनिटी की बहुत खिदमत की है, हंसो जामे मस्जिद के फ्यूनरल डायरेक्टर जनाब अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। बहुत भरपूर आभार उनसे गुजारिश है कि अब्दुल रहमान साहब की खिदमत और
इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और तमाम कम्युनिटी की तरफ से जनाब मोहतरम अब्दुल रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। हंसलों की पहचान खवातीन हज़रात नेक्स्ट सवाल एजुकेशन का है। मुझे मेरे लिए एजाज़ है कि एक बच्ची जिसने 9 A लिए और फिर पहली दफ़ा हमारे लंदन बारह हंसलों की लड़की यहाँ से एक बहुत ही बड़े अदारे से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। जबीन असलम जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है अपनी ज़ाती मसरूफ़ की वजह से, और हमारे बहुत ही मोहतरम हंसलों की एक जानी पहचानी शख्सियत जनाब ताहर असलम साहब की वो बेटी हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि ताहर असलम साहब से कि वो आएँ और अपनी बेटी का अवार्ड दें। उनको एजुकेशन की डॉक्टर करने पर हमारे यंग जो डॉक्टर्स हैं उनमें उनका क्या है बच्ची आमना का, तो उनका अवार्ड उनके वालिद साहब। इससे अगला बात एक ऐसी शख्सियत के नाम आज से 11 साल पहले मैं खुद उस बात का विटनेस हूँ कि हम एक पुरानी हर्ट्स को लेकर एक उसके अंदर एक मैयत लेके जा रहे थे और उस मैयत को दफनाने से पहले ही हमारी वो गाड़ी फ्यूनरल सर्विस की गाड़ी बंद हो गई। और जब वो गाड़ी बंद हो गई तो हमने सोचा कि चूँकि हमारे फंड्स नहीं हैं हंसो मस्जिद के पास, तो कोई ऐसे मुखैर आदात से रब्ता किया जाए कि वो हमें कोई फंड्स दें ताकि हम अपनी गाड़ी को अपडेट कर लें और इसको थोड़ी सी बेहतर पोजीशन वाली गाड़ी ले लें। लेकिन ये हमारे दरमियान एक उस वक्त अब्दुल रहमान साहब के साथी थे, बल्कि ये 3 दोस्तों ने ये फ्यूनरल सर्विस का काम शुरू किया था। उनमें से हाजी मोहम्मद अशरफ गोंदल साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और उनके साथ जो दूसरे साथी थे उन्होंने अब्दुल रहमान साहब के साथ 8 साल तक काम किया और बहुत सारे, मुझे याद है कि उन्होंने 15 दिन के अंदर हम 10,000 पाउंड की हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उन्होंने 15 दिन के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी से, हंसलों की कम्युनिटी से 65,000 पाउंड डोनेशन इकट्ठा किया। और उस वक्त पूरे यूके के अंदर सिर्फ एक ब्रांड न्यू हर्ट्स खरीदी गई थी। ये अकॉर्डिंग टू जो गाड़ियाँ ये बेचते हैं उन्होंने हमें बताया था, वो हंसलों की तरफ से ये हंसलों मस्जिद की मलकियत है। और उस डोनेशन को इकट्ठा करने में एक बहुत ही हमारे मुहतरम नाम, उनकी अपनी बहुत सारी खिदमात हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, हंसलों कम्युनिटी के लिए, हंसलों मस्जिद के लिए। ख्वाजा मजहर महमूद साहब को इस अवार्ड का हकदार ठहराया गया है फ्यूनरल सर्विस में। तो मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम ख्वाजा मजहर महमूद साहब को आएँ और अपना अवार्ड वसूल करें। जनाब मोहतरम ख्वाजा महमूद। मैं जनाब रशीद भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा वो ख्वाजा मजहर महमूद साहब का अवार्ड वसूल करें। जनाब मोहतरम रशीद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा सफर यहाँ तक था, इंशाअल्लाह इसका सेकंड कैटेगरी बाद में शुरू होगी अवार्ड की। तो ख़वातीन हज़रात एक दफ़ा बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
Thank you so much, Mr. Shahid. And a big round of applause for all the awards, please. Once again, I would like to request you guys to please big round of applause. Thank you. Thank you. Well, next, मैं stage पे दावत देना चाहूँगी. I've got here Deputy Leader of Borough of Hounslow. So please, ladies and gentlemen, put your hands together for Amrit Maan. Thank you. You're too kind. First of all, I'd like to thank our host, Nawaze Jung, Mr. Bittar, ladies and gentlemen, my fellow councillors, Mary McLeod, Assalamu alaikum, good evening. A lot of things have been said tonight, and a lot of things I agree with. The fact that this is a new venture, it's a new position where this is going to be an annual event. I'm hoping that it does continue and the recipients are worthy of the awards that they received, and I congratulate them on that. My good friend Nisar Malik, he will be the next mayor of London Borough Hounslow. Yeah. There are lots of things that he said which should actually be taken to heart. One is that we are one community. In the council, we don't look at people whether they are Pakistani or whether they're from Muslim community. We look at whether they are good councillors and they can serve the community that elected them. Nisar has been a councillor from 2006 to 2010, and he was able to be re-elected back in 2014, along with 6 other individuals from the Muslim community, which is a secondary to what we think. But the main thing is that we are able to get together, work together, and produce a better service to the people that elected us, so we can serve them properly. I think the issue for us is that everybody should value each other, respect each other, and work together to make a more harmonious community. And on that basis, I thank you very much and enjoy the rest of the evening. Thank you. Thank you so much, Mr. Maan. I feel like I'm calling Gurdas Maan, you know. Sounds like Mr. Maan, you know. Thank you so much anyway. So ladies and gentlemen, starters are being served. Well, before my announcement, go well, enjoy yourself. But next, साथ में आप starters खा रहे हैं और उसके साथ ही मेरे ख्याल में थोड़ा सा हंगामा भी होना चाहिए. And next, yes, I think you need music, isn't it? Need to make a noise for that. जाना माना नाम, जानी मानी शख्सियत, जानी मानी आवाज. I think with ज़्यादा introduction, I would not give so much introduction. He became very famous with the song "Lagiyan Ho Lagiyan Tere Naam Tha Karke." So, ladies and gentlemen, put your hands together for SK1.
दोस्तों के ना सदा ना पागे बुलबुल बोले ओ सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुस्न जवानी सदा ना सोबती यारा बाग बहारा ते गुलजार हो बिन यारा किस कारी यार मिलन दुख जान हजारा शुक्र करा लख बारी। मैं नवाज जंग को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाफ सिल्वर जुबली आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब दोस्तों के आने की वजह से आज का प्रोग्राम बहुत शानदार हो रहा है और इससे भी अच्छा होगा। आपके दिल बहलाने के लिए बहुत से आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे मेरे बाद और बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। सो व्हाइल यू आर ईटिंग आई विल ट्राई टू एंटरटेन यू और मैं चाहूँगा कि जब मैं गाऊँ तो एक हाथ से खाना खाएं और दूसरे हाथ से ताली बजाएं आप, ठीक है ना? सो लगियां हो लगियां तेरे नाल ठा करके हाण दियां अखियां हाण दियां अखियां हो दिल मजबूर होया तैनू की पता Are you ready? आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। आप खाते रहें और मेरी तरफ देखते रहें प्लीज। Let's go.
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thank you so much, SK1. Thanks a lot. It was great entertainment, and I hope you guys are enjoying the evening. Well, we have next category of awards. Right. Aapko break chahiye? I think let's have a short and sweet break. So I'll be there within 10 minutes with you guys, but you enjoy your starters. Thank you. Thanks.